कामधेनु लिमिटेड भारत की एक प्रसिद्ध कंपनी है जो टीएमटी बार्स, स्टील, पेंट और पीवीसी पाइप जैसे निर्माण सामग्री का उत्पादन और वितरण करती है। कंपनी की स्थापना 1994 में हुई थी और आज कामधेनु टीएमटी भारत में बहुत विश्वसनीय ब्रांड माना जाता है। कामधेनु ब्रांड मजबूती, लोचदार क्षमता और आधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है। ऐसे में साथियों, यदि आप प्लानिंग करें कामधेनु टीएमटी बार का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करे तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। यहाँ साथियों हम आसान सी भाषा में ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से आप टीएमटी बार का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो। जहां साथियों हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से आप ऑफिस बना सकते हो, किस तरह से आप गोदाम बना सकते हो, किस तरह से आप आवेदन कर सकते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके, कितनी कमाई आप कर सकते हो, लागत कितने लगते हैं, लोन या फिर सब्सिडी आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हो, किन किन प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि साथियों हम इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी जानने वाले हैं। ऐसे में साथियों यदि आपने यूट्यूब पर कई प्रकार का वीडियो देखा कि भैया हम किस तरह से कामधेनु टीएमटी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं, और उन तरह की वीडियो देखने के बाद भी आपको सही जानकारी नहीं मिली तो साथियों आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि साथियों आपको इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलिए साथियों समय को बर्बाद करने से पहले हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, आखिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप कामधेनु टीएमटी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे पहले प्रश्न कि भैया कामधेनु टीएमटी का डीलरशिप कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को भारत के आम नागरिक कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। जहां साथियों पढ़े लिखे लोग, महिला, पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। लेकिन साथियों आप भली भांति जानते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए अच्छे खासे बजट और अच्छे खासे जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है। ऐसे में साथियों यदि आपके पास अच्छे खासे बजट है, ऐसे में यदि आपके पास अच्छे खासे जगह जमीन मौजूद है तो साथियों बिल्कुल आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को यदि वो लोग स्टार्टअप करते हैं जो कि पहले से बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय स्टार्टअप कर चुके हैं तो साथियों उन्हें अच्छे खासे बेनिफिट देखने को मिलेगी। जहां साथियों उन्हें ये बेनिफिट देखने को मिलेगी कि साथियों उनका कस्टमर बेस अच्छा खासा बना होगा, मतलब कि ये व्यवसाय अच्छे खासे रफ्तार में शुरुआत से ही चल पाएंगे। ऐसे में साथियों यदि वो लोग इस व्यवसाय में ट्राई करते हैं तो साथियों उन्हें अच्छे खासे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को कोई भी इंटरप्रेन्योर लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। वहीं साथियों यदि आप कामधेनु टीएमटी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। जैसे कि साथियों आपके पास आवेदन पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, बिजनेस पैन कार्ड, इसके अलावा साथियों बैंक स्टेटमेंट कम से कम साथियों 6 महीने के रिकॉर्ड के साथ होने चाहिए। वहीं साथियों प्रॉपर्टी पेपर या फिर साथियों रेंट एग्रीमेंट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ऑफिस या फिर गोदाम रेंट पर ले रहे हो, एग्रीमेंट पर ले रहे हो, भाड़े पर ले रहे हो तो साथियों आपके पास एग्रीमेंट पेपर उपलब्ध होने चाहिए। हालांकि साथियों भली भांति जानते हो किसी व्यवसाय से अच्छी खासी तगड़ी कमाई करने के लिए उस व्यवसाय का सही लोकेशन पे स्टार्टअप होना कहीं ना कहीं साथियों काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में साथियों आप भली भांति जानते हो कि भैया हम इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप कर सकते हैं। मतलब कि साथियों यदि आप इस व्यवसाय को अपने गांव में स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों नजदीकी चौक चौराहे पर आप स्टार्टअप कर सकते हो। वहीं साथियों यदि आप टाउन एरिया में रहते हो तो साथियों अपने टाउन एरिया में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, लोकल मार्केट में स्टार्टअप कर सकते हो, मेन हाईवे के आसपास स्टार्टअप कर सकते हो, मुख्य मार्ग के आसपास स्टार्टअप कर सकते हो। मतलब कि साथियों इन लोकेशन पे यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर पाओगे, क्योंकि साथियों इस व्यवसाय से संबंधित आपको यहाँ पर अच्छे खासे कस्टमर देखने को मिलेंगे। ऐसे में साथियों भली भांति जानते हो ये ऐसा व्यवसाय जिसका डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर गली हर मोहल्ले में साल के 365 दिनों तक अच्छे खासे बने रहते हैं। और वहीं साथियों यदि बात किया जाए इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जब हम ऑफिस बनाते हैं या फिर गोदाम बनाते हैं तो उसके लिए साथियों कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, तो ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जब आप ऑफिस बनाते हो तो साथियों ऑफिस बनाने के लिए आपके पास 250 से 500 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन मौजूद होने चाहिए। वहीं साथियों गोदाम बनाने के लिए आपके पास 1000 से 1500 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन मौजूद होने चाहिए। बता दें साथियों ऑफिस बनाने के खर्च की यदि बात किया जाए तो साथियों 1.5 लाख से पौने 2 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं, जिसमें साथियों लैपटॉप हो गए, प्रिंटर हो गए, इंटरनेट की सुविधा हो गई, पानी, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, इसके अलावा साथियों फर्नीचर हो गए, कुर्सी हो गए। वहीं साथियों गोदाम बनाने के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। जहां साथियों ध्यान दें इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए खासतौर से साथियों आपको गोदाम पर ध्यान देने, क्योंकि साथियों भली भांति जानते हो जितना आपका प्रोडक्ट सुरक्षित रहेगा उतने अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। ऐसे में साथियों गोदाम बनाते समय साथियों आपको कुछ बातों का ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि साथियों जब आप गोदाम बनाते हो तो ध्यान रखिए साथियों गोदाम मुख्य मार्ग के आसपास होने चाहिए। मतलब कि साथियों ऐसे जगह पर होने चाहिए जहां पर कि साथियों लोडिंग अनलोडिंग करना आसान हो, मतलब कि साथियों भारी भरकम गाड़ी आ जा सके। इसके अलावा साथियों गोदाम में वेंटिलेशन की सुविधा मौजूद होनी चाहिए। वहीं साथियों यदि आपके अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भैया हम कामधेनु टीएमटी का डीलरशिप लेते हैं तो साथियों कंपनी से जुड़कर कंपनी के किन किन तरह के प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कामधेनु टीएमटी बार सेल कर सकते हो, कामधेनु स्टील प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कामधेनु पेंट सेल कर सकते हो, कामधेनु पीवीसी पाइप सेल कर सकते हो, कामधेनु वायर, इसके अलावा साथियों वाइंडिंग मटेरियल सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों मार्केट में कामधेनु के अंतर के और भी प्रोडक्ट मौजूद है जिन तरह के प्रोडक्ट सेल करके आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर पाओगे। ऐसे में साथियों यदि आप कामधेनु टीएमटी का डीलरशिप लेते हो तो साथियों टीएमटी बार सेल करने पर 500 से 1000 प्रति टन आपको बचत होंगे। वहीं साथियों पेंट सेल करने पर 5% से 8% आपको बचत होंगे। साथ ही पीवीसी पाइप सेल करने पर 5% से 7%
आपको बचत होंगे। वहीं साथियों वायर एंड वाइंडिंग वायर सेल करने पर 400 से 600 प्रति टन आपको बचत होंगे। यहाँ साथियों ध्यान दें, प्रॉफिट मार्जिन डीलरशिप एग्रीमेंट और लोकेशन पर भी निर्भर करता है। वहीं साथियों ध्यान दें, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कंपनी 2 लाख से 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर आपसे चार्ज कर सकती है, जो कि साथियों रिफंडेबल होता है। मतलब कि साथियों फ्यूचर टाइम में जाकर यदि कंपनी से एग्रीमेंट आप कैंसिल करते हो तो कंपनी साथियों आपके पैसे सूद समेत वापस कर देती है। ऐसे में साथियों अब हम जानने वाले इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 2 लाख से 5 लाख रुपए लगेंगे। गोदाम ऑफिस सेटअप के लिए 2 लाख से 3 लाख लगेंगे। पहले स्टॉक खरीदने के लिए 5 से 10 लाख लगेंगे। वर्किंग कैपिटल के तौर पर 2 से 3 लाख लगेंगे। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 11 लाख से 21 लाख रुपए लग सकते हैं, जो कि साथियों अनुमानित लागत है। यानी साथियों लागत का आंकड़ा कम या फिर ज्यादा हो सकता है। ऐसे में साथियों मान लीजिए आपने इस व्यवसाय को अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप किया है, मतलब कि साथियों एक महीने में यदि आप 150 से 200 टन प्रोडक्शन आप सेल कर पाते हो तो साथियों महीने भर में साथियों 1 लाख से 1.5 लाख या फिर साथियों 2 लाख तक की भी कमाई आप कर सकते हो, जो कि साथियों लोकेशन पर निर्भर करता है और साथ ही प्रोडक्शन सेलिंग पर निर्भर करता है। ऐसे में साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। वहीं साथियों इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करते हो तो साथियों सीजन के अकॉर्डिंग कमाई का आंकड़ा साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बता दें साथियों आप इस व्यवसाय को गवर्नमेंट की मदद से भी स्टार्टअप कर सकते हो। जहां साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के अंतर्गत साथियों 10 लाख तक का लोन, और वो भी साथियों बिना गारंटी के आप प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर पाओगे। इसके अलावा साथियों गवर्नमेंट की एक दूसरी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। इससे भी साथियों लोन प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप आप कर सकते हो। वहीं साथियों गवर्नमेंट की एक तीसरी स्कीम है एमएसएमई स्कीम। जहां साथियों इस स्कीम से भी साथियों लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों जब लोन के लिए आप आवेदन करते हो तो साथियों आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए, जैसे कि साथियों आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट, केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, इसके अलावा साथियों बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी पेपर या फिर साथियों किरायानामा, इसके अलावा साथियों लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। मतलब साथियों अभी तक हमने जाना कि किस तरह से हम कामधेनु टीएमटी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय में स्टार्टअप कर सकते हैं। बता दें साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए कुछ मास्टर स्ट्रेटजी, जिसे साथियों यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। बता दें साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए आपको क्या करना है साथियों, जहां पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले आपको क्या करना है साथियों, लोकल लेवल पर जो ठेकेदार है, जो बिल्डर है, उनसे साथियों आपको टाई अप करने चाहिए, कोलैब करने चाहिए, कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आप कस्टमर को फ्री डिलीवरी ऑफर कर सकते हो। साथ ही अपने बिजनेस की नींव मजबूत करने के लिए साथियों ऑनलाइन एडवर्टाइज होगी, ऑफलाइन एडवर्टाइज होगी, इसका भी साथियों आपको सहारा लेने चाहिए। यहाँ साथियों जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप चलाते हो, जैसे कि व्हाट्सएप हो गए, टेलीग्राम हो गए, ट्विटर हो गए, याहू हो गए, यहाँ से साथियों आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। इसके अलावा साथियों यूट्यूब पर कैंपेन लगा सकते हो, फेसबुक पर कैंपेन लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पर कैंपेन लगा सकते हो, टेलीग्राम पर कैंपेन लगा सकते हो। इसके अलावा साथियों ऑफलाइन मार्केट में पैम्पलेट हो गए, बैनर हो गए, पोस्टर हो गए, मतलब साथियों जरूरतमंद जगह पर आपको लगाने चाहिए, जिससे नए नए कस्टमर, टारगेट कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे और आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। साथ ही अपने गोदाम में ज्यादा वैरायटी और साइज रखें ताकि ग्राहकों को वन स्टॉप सोल्यूशन मिल सके। इसके अलावा पेंट और वायर प्रोडक्ट को साथ में बेचना शुरू करें, इससे पैकेजिंग सेल्स आपकी बढ़ेगी और आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। तो साथियों हमने जाना इस वीडियो में कि किस तरह से कामधेनु टीएमटी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय में स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों जैसे आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो साथियों नीचे में एक हाइप का ऑप्शन होता है, जिसे साथियों आपको जरूर टच करना है, जिससे पता चलता है आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही मुझसे आप कितना प्यार करते हो। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।